हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि पॉलिटेक्निक करने के जो सोच रहे हैं उनके रिलेटेड अपडेट है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों पॉलिटेक्निक करने के क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग पॉलिटेक्निक करने से पॉलिटेक्निक अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो पॉलिटेक्निक, तो आप लोग जेई बन सकते हो। फॉर्म आता है, आप लोग उसको भर के परीक्षा एग्ज़ाम पास करके अगर पॉलिटेक्निक किए रहोगे तो उससे रेलवे में एक लोको पायलट का वैकेंसी आता है। आप लोको पायलट नहीं, तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं, तो अगर प्राइवेट सेक्टर में आप लोग जाना चाहते हैं, तो जैसे महिंद्रा कंपनी हो गई, इसमें जॉब हो सकता है। भारत गियर हो गया, जिंदल कंपनी हो गया, ऐसे करके बहुत सी कंपनियां हमारे भारत में है। ठीक है, आप लोग पॉलिटेक्निक करने के बाद इसमें आप इंटरव्यू दे के आप लोग जॉब ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि कौन सा ट्रेड अच्छा होता है, कौन सा ट्रेड लें। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कौन सा ट्रेड लें। अगर आप लोग पॉलिटेक्निक करने के लिए सोच रहे हो, तो जैसे मेन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड कंप्यूटर साइंस, ये ट्रेड होता है मेन। ठीक, अगर आप लोगों का मैकेनिकल फील्ड में ज़्यादा मन करता होगा तो आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल्स होता है, एक प्रोडक्शन होता है। इसमें से ऑटोमोबाइल्स और प्रोडक्शन साथ में से कोई एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आप किसी मैकेनिकल मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी, जैसे जहाँ बाइक बन रही है या ट्रैक्टर बन रहा है, जैसे या किसी भी गियर बन रहा है, किसी चीज़ का पार्ट बन रहा है, उस कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। नहीं तो अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में मैकेनिकल इंजीनियर से जाना चाहते हैं, जैसे लोको पायलट का हो गया, जेई का हो गया, या रेलवे में और वैकेंसी आती हैं, और नहीं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैकेंसी आती है, आप लोग उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए रहेंगे तो मिलता है। जहाँ मैकेनिकल इंजीनियर जाते हैं वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भी आवश्यकता होती है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड होता है, जो ये भी बहुत अच्छा होता है ट्रेड। एक सिविल इंजीनियरिंग होता है। अगर आप लोग सिविल इंजीनियर यानी कि आप लोग जैसे घर का नक्शा हो गया, पीडब्ल्यूडी जो होता है, रोड का मैप होता है, जो रोड बनता है, अगर आप लोग में इसमें रुचि है तो आप लोग सिविल ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोगों का कंप्यूटर पे काम करने का इच्छा है, ठीक, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस एरिया में आपका दिमाग लगता है, आप कौन सा ट्रेड लेना चाहते हैं। तो कंप्यूटर साइंस अगर आप लोग ले लेंगे तो बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनियां हैं, उसमें आप लोग जॉब कर सकते हैं। या फिर जो जहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियर्स कंपनी में काम करेंगे, वहाँ कंप्यूटर्स इंजीनियर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो कंप्यूटर्स पे काम होता है, डिजाइनिंग का काम होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो एड्स होता है उसको बनाने का काम कंप्यूटर्स इंजीनियर करते हैं। सीएस वाले, जो सीएस ब्रांच होता है कंप्यूटर साइंस, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग ट्रेड के बारे में समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आया हो तो जो पार्ट अगर अगर कोई त्रुटि हो गई तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको उस चीज़ को प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, अब अब इसमें हम लोगों का देखते हैं जैसे प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर है। जैसे सरकारी कॉलेज में एक फ़ायदा, सरकारी कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से करें, क्या सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे इस समय हमारा फॉर्म फिलअप हो रहा है, जैसे इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक, अब आप लोग इंट्रेंस एग्ज़ाम का पहले अगर फॉर्म फिल नहीं किए हो तो जाके इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद एक 100 क्वेश्चन का पेपर होता है हम लोगों का, जो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी 400 का हम लोगों का पेपर होता है। अगर आप लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो इसमें जब पेपर हो जाता है आप लोगों का, इस समय जो फॉर्म फिलअप हो रहा है गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए, अगर उसमें आप लोगों का अच्छा है, इसको फिर काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग होने के बाद आप जितने पूरे यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों को फिलअप करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग प्राइवेट, जो जिस प्राइवेट कॉलेज में आपको जाना है उस कॉलेज को उसमें फिलअप करेंगे, तो आप लोगों का जहाँ जिस नंबर के हिसाब से आप लोगों को कॉलेज मिलेगा। अगर प्राइवेट सरकारी कॉलेज मिल गया तो आप लोग बहुत अच्छा है, उससे कर सकते हैं। उसमें बस सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में यही होता है, फ़ीस का अंतर होता है। जैसे सरकारी कॉलेजों में 10,000 की डीडी बनती है। ठीक, स्कॉलरशिप लगभग 12,000 के करीब गवर्नमेंट कॉलेज में आती है। अब प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज वाले मनचाहा फ़ीस लेते हैं। किसी किसी कॉलेज में 20,000 फ़ीस होती है, किसी कॉलेज में 10,000 पर ईयर होती है, किसी कॉलेज में 30,000 पर ईयर होती है। जैसा कॉलेज होता है उस हिसाब के, जो कॉलेज जितना फैसिलिटी देगा उतना ही ज़्यादा फ़ीस लेगा। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ये होता है कि अगर स्कॉलरशिप आती है, अगर आप लोग ओबीसी से मिलान करते हैं,
ओबीसी तो लगभग 23,000 से 25,000 के बीच में स्कॉलरशिप आती है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, अगर एससी से हैं तो 30,000 के एबव स्कॉलरशिप आती है। अगर जनरल के हैं तो भी 30,000 की आएगी। ठीक है, यही फ़ायदा होता है। जैसे प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप ज़्यादा आती है, सरकारी कॉलेज में फ़ीस के हिसाब से ही आएगी ना। जैसे 10,000 लगती है डिग्री तो 12,000 10,000 तक स्कॉलरशिप आती है। अब जैसे आप लोग हाई स्कूल इंटर किए होंगे, कोई हाई स्कूल प्राइवेट से कर रहा है, कोई गवर्नमेंट से कर रहा है, तो जैसे हाई स्कूल इंटर का सेम रहता है वैसे ही डिग्री का मतलब सेम रहता है। ठीक है, ये नहीं कि सरकारी कॉलेज से करनी है तो इनको कंपनी पहले बुला लेगी, इनको बाद में। हर कॉलेज पे कंपनी जाती हैं। जैसे सरकारी कॉलेजों वाला होता है, ये होता है कि सरकारी कॉलेज की वरीयता दी जाती है, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके जो सबसे बढ़िया स्कोर करते हैं उन्हीं को सरकारी कॉलेज मिलता है। इसलिए सरकारी कॉलेज बेटर माना जाता है। आप लोग प्राइवेट से भी कर सकते हो, गवर्नमेंट से भी कर सकते हो। जैसे दोस्तों आप लोग हम लोग समझ चुके हैं कि जैसे कि इस पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। लोको पायलट बन सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में दोनों पॉलिटेक्निक में जॉब रहता है। आप लोगों को जो पसंद हो वो ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ट्रेड में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ये महत्वपूर्ण ट्रेड हैं। इसमें से कोई आप लोग से प्राइवेट सरकारी कॉलेज में शायद आप समझ गए हो। अगर आप समझे नहीं हो तो आप कमेंट में करिए कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, तो उस चीज़ को हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे इस चैनल पे जो भी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।